BN Ghati, Bajaj Automotors, Midwest Hospital and Medical Institute, Guru Gopiram Hospital, modern furniture, Sudha Udyog, Jewels Jewelry, अभिनव गिनी हाउस। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए अब 22 जनवरी की जगह 12 फरवरी को होगा मतदान। हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद चुनाव आयोग और राज्य सरकार चुनाव टालने को हुए तैयार। नगर निगम चुनाव के दौरान बीजेपी को फिर से झटका। सुदीप चौधरी, सुधा देवी, सपना मुखर्जी समेत कई बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने थामा तृणमूल का झंडा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 31 जनवरी तक बढ़ाई पाबंदियां, लेकिन व्यवसाय वाणिज्य सब कुछ चलता रहेगा। शादियों में 200 तक लोगों को मंजूरी। एक ही दिन तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने जारी किए अपने अपने घोषणा पत्र। दोनों पार्टियों ने किया ढेर सारे वादे। आखिर कलकत्ता हाई कोर्ट के कड़े रवैये को देखते हुए पश्चिम बंगाल निर्वाचन आयोग ने घुटने टेक दिए और 22 जनवरी को निर्धारित 4 नगर निगमों के चुनाव को टालते हुए अब उसे 12 फरवरी को कराने का फैसला किया है। गौरतलब है कि आगामी 22 जनवरी को आसनसोल समेत सिलीगुड़ी, चंदन नगर और विधान नगर निगमों का चुनाव होना था। राज्य सरकार और चुनाव आयोग इसी तारीख को चुनाव कराना चाहते थे, लेकिन हाई कोर्ट कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए चुनाव फिलहाल टालने के पक्ष में था। दरअसल एक जनहित याचिका दायर कर कोरोना की वजह से चुनाव स्थगित करने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट इस याचिका पर ही सुनवाई करते हुए इस पक्ष में था कि चुनाव को 4 से 6 सप्ताह के लिए टाल दिया जाए। जब राज्य सरकार और चुनाव आयोग चुनाव टालने को लेकर टाल मटोल कर रहे थे, तो एक दिन पहले शुक्रवार को हाई कोर्ट ने चुनाव कराने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग पर तय करते हुए उसे कड़े शब्दों में कहा था कि वह बताए कि 4 से 6 सप्ताह के लिए चुनाव टाला जा सकता है कि नहीं। हाई कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए आखिर चुनाव आयोग अपना फैसला बदलने को तैयार हो गया। हालांकि शनिवार को ही राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सूचित किया कि चुनाव को पीछे फिलहाल टाल दिया जाए। इसके बाद ही चुनाव आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि आसनसोल समेत 4 नगर निगमों को चुनाव 22 जनवरी की जगह अब 12 फरवरी को होगा। हालांकि आयोग ने अभी तक यह नहीं बताया कि मतगणना किस दिन होगी। पुराने कार्यक्रम के मुताबिक 22 जनवरी को मतदान के बाद 25 जनवरी को मतगणना होनी थी। इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि 12 फरवरी के बाद 2 से 3 दिन के अंदर मतगणना हो सकती है। चुनाव आयोग ने चुनाव तारीख के नए आदेश जारी करते हुए चुनाव प्रचार को लेकर भी कुछ नया गाइडलाइन जारी नहीं किया है। अभी चुनाव प्रचार होगा कि नहीं, इस पर स्पष्ट तौर से कुछ नहीं बताया गया है। संभवतः सोमवार को मतगणना और चुनाव प्रचार के संबंध में कोई नया गाइडलाइन आ सकता है। बहरहाल उम्मीदवारों को अब प्रचार करने के लिए और ज्यादा समय मिल गया। मालूम हो कि बीजेपी और वाम मोर्चा जल्दबाजी में चुनाव कराने के फैसले की निंदा कर रहे थे। वे चुनाव की तैयारियों के लिए अधिक समय की मांग कर रहे थे। अब देखना है कि विपक्षी पार्टियां ज्यादा मिले समय का किस तरह से उपयोग करते हैं। आसनसोल नगर निगम चुनाव अब 3 सप्ताह से भी अधिक समय के लिए टल गया है। यह चुनाव अब 12 फरवरी होगा, लेकिन इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस के अंदर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस चुनाव में 78 नंबर वार्ड से उम्मीदवार अशोक रुद्र ने कहा है कि चुनाव टलने से उम्मीदवारों को थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि प्रचार एक गति में चल रहा था। लेकिन वहीं आसनसोल नगर निगम के पूर्व चेयरपर्सन और वार्ड नंबर 44 के उम्मीदवार अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि चुनाव बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीदवार अब ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। ऐसी ही बात वार्ड नंबर 50 के उम्मीदवार अभिजीत घटक ने भी कही। देखो, ভোট ডিক্লেয়ার হয়েছে। 22 জানুয়ারি হোক আর 12 ফেব্রুয়ারি হোক, তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি আছে যে কোনো দিনেই ভোট লড়ার জন্য। আমরা 22 জানুয়ারি হলে যে সংখ্যক পেতাম, যদি আরো 5 দিন সময় পাই তো আরো 2টো আসন বেড়ে যাবে। না, অসুবিধা ব্যাপার না, এটা ভালোই হয়েছে, কারণ কোভিডটা এত বেড়ে যাচ্ছিল। তো এতে পশ্চিমবঙ্গের সমাজ ব্যবস্থাটা থেকে যাবে। ক্যান্ডিডেটের সম্বন্ধে যারা ভোটার আছে তারা ভালোভাবে জানতেও পারবে। আর তৃতীয় নম্বর হচ্ছে ক্যান্ডিডেটরাও যে তাদের কনফার্মেশনটা আরও ভালোভাবে নিজেদের হবে, জানতে পারি যাবে। আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। বিশেষ করে আমরা আজকে নির্বাচন হলে আজকের জন্যই তৈরি আছি, 1 মাস পরে নির্বাচন হলে 1 মাস পরের নির্বাচনের জন্য তৈরি আছি। সুতরাং আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচন এগোলো বা পিছলো তাতে কিছু এসে যায় না। দেখুন, একটা তো অসুবিধা হবে, কারণ আমরা একটা মোমেন্টামের মধ্যে আমরা চলে এসেছিলাম, কিন্তু নির্বাচন কমিশন যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং আমাদের দলও আবেদন করেছিল মানুষের কষ্টের কথা ভেবে,
এবং এটাও তো ঘটনা যেভাবে করোনা তার প্রভাব বাড়িয়ে চলেছে, গ্রাফটাও বেড়েছে, তো সেখানে মানুষ যাতে ভোট দিতে পারে সেটাও দেখার একটা বিষয় আছে। तो अभी आपने देखा कि तृणमूल नेताओं और उम्मीदवारों ने नगर निगम चुनाव का समय बढ़ाने पर क्या कहा, लेकिन इसी मुद्दे पर आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो समय मिला है अगर उसमें कोरोना संक्रमण रोकने के लिए काम किया जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है तो यह गलत होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। দেখুন, এই ভোট পিছিয়ে দেওয়া হলো করোনার মোকাবিলা করার জন্য। তো আমার শুধু এটুকু রিকোয়েস্ট, এই সময়টা, এই যে সময়টা পাওয়া গেল, এটাকে করোনা প্রতিরোধে যেন প্রশাসন কাজে লাগায়। এবার এই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে যদি বিজেপি কর্মীদেরকে ভয় দেখানো, কারণ বিজেপি কারা কারা ওয়ার্ডে করছে সবাই জেনে গেছে, কারা প্রার্থী হয়েছে তাদেরকে তৃণমূল কংগ্রেস চিহ্নিত করে ফেলেছে, তাদের ইলেকশন এজেন্ট কারা আছে, তাদের সমর্থক কারা আছে। এবারে সেটা দেখে এই সময়টা যদি তাদেরকে ভয় দেখানোর কাজে লাগানো হয়, তাদের বাড়িতে যদি পুলিশ পাঠানো হয়, এই কাজে যদি ব্যবহার করে, তাহলে আর কিছু বলার নেই। আর এটা সত্যি সত্যি করোনার প্রতিরোধে যদি এই সময়টা কাজে লাগানো হয় তাহলে সমাজেরও ভালো হবে, বাংলারও ভালো হবে। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। दिल्ली की गद्दी पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को यूपी चुनाव से पहले जहां योगी सरकार के मंत्री और विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, वहीं इधर बंगाल में आसनसोल नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी को करारा झटका लग रहा है। जब से नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हुई है, तब से कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी छोड़ चुके हैं। इनमें से कईयों ने पहले ही तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। अब इसी कड़ी में शनिवार को बीजेपी के मंडल 2 के अध्यक्ष रहे सुदीप चौधरी, जिला सचिव रही सुधा देवी और मंडल 2 की ही महिला
महिला मोर्चा की अध्यक्ष सपना मुखर्जी एवं उपाध्यक्ष तनुजा सिंह ने तृणमूल कांग्रेस का झंडा थाम लिया। आसनसोल के बीएनआर मोड़ स्थित तृणमूल भवन में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कानून मंत्री मलय घटक के हाथों इन लोगों ने तृणमूल का झंडा थाम लिया। उनके साथ ही कई और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी तृणमूल का झंडा थामा। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में INTTUC जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक समेत अन्य पार्टी नेता मौजूद थे। नगर निगम चुनाव के ऐलान के पहले ही बीजेपी छोड़ने वाली सुधा देवी ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने का कारण बताते हुए कहा कि वे कृष्णेंदु मुखर्जी के साथ किसी भी सूरत में काम नहीं कर सकती थी। বিজেপি ছেড়ে দিয়েছিলাম, বিজেপিতে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। আর কৃষ্ণেন্দু পাড়া মানুষের সঙ্গে এই যে নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছে দিলীপ দে, যে নিজের নামটাও ঠিক করে বলতে পারে না, ওর সঙ্গে এদের সঙ্গে কাজ করার আর ইচ্ছা ছিল না বলে 3 মাস আগে পার্টি ছেড়ে দিয়েছিলাম। না হঠাৎ না, এটা মোটামুটি আপনারা পত্রকার আছেন, আপনারা গড় করেছেন যে বিধানসভা ইলেকশনের পর থেকে বিধানসভার টিকিট বিলিং থেকেই আমাকে আপনারা অনেক পার্টি থেকে অনেক দূরে দূরে দেখছিলেন। কোনো প্রচারে আপনারা আমাকে পাননি, কোনো প্রোগ্রামে আমি যাই না, তখন থেকে আমার মন ভেঙে গিয়েছিল। আমরা কর্মী আছি, আমরা দলের জন্য খেটেছি, আর ফল কেউ আর নিয়ে যাবে। স্বাভাবিক আছে, আপনিও মানুষ আমিও মানুষ, আপনাকেও খারাপ লাগবে, আমারও কষ্ট হয়েছে। सुधा देवी के साथ ही बीजेपी के युवा नेता सुदीप चौधरी भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने इस मौके पर खासकर आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी पर निशाना साधा। এখন আজকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা ছিলাম, ভারতীয় জনতা পার্টির বড় বড় দায়িত্ব আমাদের ছিল, কিন্তু আমরা দেখলাম যে 2021 সালে যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি নিজের আদর্শ থেকে চ্যুত হলো এবং নারী এবং বোতলে যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি বিক্রি হয়ে গেল, তাতে আমার মনে হয়েছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি করা মানে হচ্ছে নিজের আদর্শ থেকে চ্যুত হওয়া। তাই আমি মনে করেছি মমতা দিদি যেরকমভাবে পশ্চিমবঙ্গে উন্নতির ধারা বইয়ে দিয়েছেন, আমার মনে হয়েছে যে তৃণমূলের হাত ধরলে আমি আসানসোলের জনতা আরও বেশি ভালোভাবে সেবা করতে পারবো, তাই আমি আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে ঢুকবো। बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले सुदीप चौधरी और सुधा देवी समेत अन्य कार्यकर्ताओं को लेकर मंत्री मलय घटक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आज बीजेपी में कोई काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसकी चाल और चलन में काफी अंतर है। उन्होंने आशा जताई कि बीजेपी के और लोग आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे और ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने के हमारे सपने को साकार करने में सहयोग करेंगे। 2-1 ছাড়া যার কথা আমাদের একটু আগে ব্লকের প্রেসিডেন্ট বললেন, আমি আশা করব যে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ তার উন্নয়ন তাকে সামনে রেখে সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজকে একজোট হোক, কোনো বিভেদ না রেখে, কোনো ভেদাভেদ না রেখে রাজ্যের যে লড়াই, রাজ্যের যে উন্নয়ন, সেই উন্নয়নে তারা সামিল হন। এবং সবথেকে বড় 2024-এর যে লড়াই, ভারতবর্ষে যে আগামী লোকসভার লড়াই, সেই লোকসভা নির্বাচনে আমরা যাতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে 42 জন পাঠিয়ে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে পাই, সেই লড়াইয়ে আমরা সবাই সামিল আছি। যারা এখনও বাকি আছেন তাদেরকেও আহ্বান করছি, তারাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। নমস্কার, জয় হিন্দ। वहीं इधर ज्वाइनिंग कार्यक्रम संपन्न होने के बाद तृणमूल नेता और INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक ने क्या कहा, आइए देखते हैं। আজকে প্রায় 200-250 জন বিজেপি কংগ্রেসের কর্মী এবং নেতৃত্ব আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিজেপির যে মণ্ডল প্রেসিডেন্ট সুদীপ চৌধুরী এবং মহিলা মণ্ডল প্রেসিডেন্ট তনুজা জি, এছাড়াও সুধা দেবী যিনি ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি ছিলেন বিজেপির, তাদের সাথে সাথে আরও প্রায় 200 জন কর্মী আজকে বিজেপি থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। पार्टी नेताओं और नगर निगम चुनाव में टिकट बंटवारे से क्षुब्ध होकर बीजेपी छोड़ने वाले कई बीजेपी नेताओं ने शनिवार को तृणमूल ज्वाइन कर लिया। इस संबंध में जब बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। না দেখুন, আমি বলবি যে আমরা তো এখন এসছি এই দলে, কিন্তু 2015 সালে তো আমরা ছিলাম না, আমরা তখন তৃণমূল কংগ্রেস ছিলাম। বিজেপি যারা বর্তমানে আছে তারাই ছিল। তো তখনই বা তারা কি বিরাট ফলাফল করে নিয়েছে। তখন মাত্র 8টা সিট পেয়েছিল, 106টা ওয়ার্ডের মধ্যে 8টা সিট পেয়েছিল, তার মধ্যে 5 জন পরবর্তী ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস জয়েন করে নিয়েছিল। তো তখন তো কে ছিল, তখন তো কোনো জেকে কোম্পানি ছিল না, কোনো অন্য কোনো কোম্পানিও ছিল না, তখন তো এরাই ছিলেন ওদের। তো তখন এই ফলাফল কেন হলো? তো এসব বলতে হয়, অন্য দলে গেলে বলতে হয়। তো আর তৃণমূল কংগ্রেসে গেলে
জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে দুটো যদি গালাগালি না করবেন তাহলে ওইখানে সম্মান পাবেন না। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রমোশন যদি পেতে হয় তো জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে দু চারটা গালাগালি আপনাকে করতেই হবে। অনেকে করছেন, অনেকে ফেসবুকে দেখবেন, অনেকে সকাল থেকে ঘুম থেকে উঠে একবার নিয়মিত ব্রাশ করার পর একবার জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে গাল দিয়ে দিই, এটা কাজটা করে নেয় এবং গাল দেওয়ার পর তার স্ক্রিনশট নেতাদেরকে পাঠিয়ে, দেখুন দাদা আজকে এটা করেছে, গাল দিয়েছে। তো নেতারা খুব খুশি হয়, খুব ভালো কাজ করছে, ওকে গাল দিচ্ছ। তাদের প্রমোশন হয়, এই করে তারা বেঁচে আছে, এই করে কমে খাচ্ছে, তো ঠিকই আছে। আমি তৃণমূল থেকে বেরিয়ে আসার পরেও এখনও তৃণমূল কংগ্রেসে অনেক কর্মীদের আমি কাজে লাগছি, আমাকে গাল দিয়ে অনেকের সংসার চলছে, তো চলুক না, কী আছে, আপত্তি কী? না ঠিক আছে, দেখুন এর আগেও তো আরও তো অনেকে গেছিলো, অনেকে তো গেছিলো, তৃণমূল কংগ্রেসে গেছিলো। মনির বেগ গেছিলেন, সিনিয়র লিডার, তাকে টিকিট দিল না। শাহিদ পারভেজ গেছিলেন, সিনিয়র লিডার কংগ্রেসে, তাকে দিল টিকিট, দিল না, পেছনে ঘোরাচ্ছে। মদন চৌবে গেছিলেন, টিকিট দিল না। এরা তৃণমূল, আমি তো তৃণমূল কংগ্রেসটাকে চিনি, এরা চিনে না, জানে না, বাইরে থেকে এদের মনে হচ্ছে খুব আকর্ষণ যাচ্ছে, 2 মাস পর বুঝতে পারবে যে কোথায় গেছে। তো গেছে, ঠিক আছে, থাকুক, শুভেচ্ছা থাকলো, ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক এবং তৃণমূল কংগ্রেস এদেরকে দায়িত্ব দেখ, এরা ভালো কাজ করুক, এটা চাইবো, আর কি বলবো। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना, हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमा एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं, हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए अभिनव गिनी हाउस, जीटी रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। The new sensation for bike lovers, Pulsar 250 now available on Auto Movers, Murgasol, Asansol, the authorized dealer of Bajaj two-wheelers. Both model Pulsar F250 and Pulsar N250 are available with low EMI, low down payment. Why so late? Take the test ride today. Bajaj Auto Movers, GT Road, Murgasol, Asansol. इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बनाने के उत्सुक छात्रों के लिए आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक यानी AIEMP लेकर आया है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स के द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा, प्रवेश के लिए पात्रता उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा। AIEMP साथ ही कोर्स ऑफर करता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक नियर घाघरबुड़ी मंदिर, बाईपास, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN
घाटी। विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी। पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शनिवार को जहां 4 नगर निगमों के चुनाव को 3 सप्ताह से अधिक के समय के लिए बढ़ा दिया गया है, वहीं इधर राज्य में कोरोना पाबंदियों के संबंध में भी नई घोषणा इस दिन की गई। हालांकि इसमें कोई सख्त नई पाबंदी नहीं है। दरअसल राज्य सरकार अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखना चाहती है ताकि लोगों की रोजी रोटी चलती रहे और व्यवसाय वाणिज्य को नुकसान न पहुँचे। शनिवार को राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक 15 जनवरी से 31 जनवरी के लिए फिर से पाबंदियों के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन में पुरानी बातों को दोहराया गया है। पहले की तरह ही रात 10 बजे से लेकर भोर 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई बंद रहेगी, लेकिन अब शादी विवाह के समारोह में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं खुले में मेला किया जा सकेगा, लेकिन वहाँ कोरोना विधियों को मानकर ही लोग शामिल हो पाएंगे। हालांकि बंगाल में रोजाना 20,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं, लेकिन लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, जिससे चिकित्सा व्यवस्था पर दबाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए ही राज्य सरकार इकोनॉमी को चलाए रखते हुए कोरोना को लेकर हल्की पाबंदियां लागू कर रही है। अब आने वाले कुछ दिनों में निर्भर करेगा कि कोरोना के मामले कितने बढ़ते हैं और उसे देखते हुए राज्य सरकार क्या कड़े फैसले लेती है। आसनसोल नगर निगम का चुनाव फिलहाल 3 सप्ताह के लिए टल गया है, लेकिन शनिवार को ही इस चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। वरिष्ठ तृणमूल नेता और राज्य के कानून मंत्री मलय घटक, राज्य के मंत्री श्रीकांत महतो, पार्टी के जिला अध्यक्ष और बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय, रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह, पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी, नगर निगम के पूर्व चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, श्रमिक संगठन के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक समेत अन्य पार्टी नेताओं ने संयुक्त रूप से इस घोषणा पत्र को जारी किया। घोषणा पत्र बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में प्रकाशित किया गया है। बहरहाल इस घोषणा पत्र में नगर निगम के सभी प्रमुख शहरों आसनसोल, रानीगंज, जामुड़िया, बराकर, नियामतपुर समेत अन्य जगहों पर जल निकासी व्यवस्था को बेहतर करने पर जोर दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र में आने वाले नदी नालों की सफाई के साथ ही उन्हें अधिक गहरा करने का उपाय किया जाएगा। पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में मंत्री मलय घटक ने कहा कि क्षेत्र के सभी सड़कों, रास्तों को दुरुस्त किया जाएगा। घोषणा पत्र में बहुत से वादे किए गए हैं, जैसा कि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। समस्त खाल, समस्त नदी के डिसिल्टिंग करा হবে, অর্থাৎ যে সমস্ত নদীগুলো ভরাট হয়ে গেছে, অমুক হয়ে গেছে, সেগুলোকে আবার সংস্কার করা হবে এবং আসানসোলের নিকাশি ব্যবস্থা আরও উন্নত করা হবে। কারণ বিগত 2-3 মাস আগে আমরা যে ধরনের জলের দেখেছি আসানসোলে, সেটা বিগত 50 বছরে হয়নি। একদিনে 345 মিলিমিটার জল পড়েছিল আসানসোলে। তো সেই দিকেই আমাদের নজর থাকবে এবং আমাদের পয়েন্ট নাম্বার 1ই হচ্ছে খাল এবং এই নদীগুলির সংস্কার। শহরের একটা মূল সমস্যা হচ্ছে অটো, টোটো এবং ফুটপাত, এই যে যানজট, এইটা কিভাবে? সেটাও তো আমরা বললাম, শোনেননি যে প্রত্যেকটা বাস স্ট্যান্ড, অটো স্ট্যান্ড এবং টোটো স্ট্যান্ড আমরা চিহ্নিতকরণ করে সেই স্ট্যান্ডগুলো তৈরি করে দেবো। সেখান থেকে নিয়ন্ত্রিতভাবে অটো, টোটো এবং বাস চলাচল করবে। আসানসোলে যাতে জঞ্জাট না হয় সেই ব্যবস্থা আগামী যে কর্পোরেশনের বোর্ড, সেই কর্পোরেশন বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করবে এবং লক্ষ্য রাখবে। ঝাড়খণ্ড বা অন্যান্য জেলায় অটো চলছে, এই ব্যাপারে কোনো সেগুলো তো আইনি ব্যবস্থা। ভবিষ্যতে যদি সে ধরনের কোনো অভিযোগ জমা পড়ে বা সে ধরনের কিছু দেখা যায়, আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দেখুন, আমি মনে করি বিগত 5 বছর আগে বৃহত্তর কর্পোরেশন হয়েছে। তার আগে জামুড়িয়া, রানীগঞ্জের যে অবস্থা ছিল, এই 5 বছরে তার অনেক বেশি উন্নতি হয়েছে এবং আগামী 5 বছরে আরও উন্নতি হবে।
शनिवार की सुबह जहां तृणमूल कांग्रेस ने आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, वहीं दोपहर बाद बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र को प्रतिज्ञा पत्र नाम दिया गया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष दिलीप दे, दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लखन घुरुई, जितेंद्र तिवारी, कृष्णेंदु मुखर्जी समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने इस घोषणा पत्र को जारी किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में उन कार्यों का उल्लेख किया है जिनको तब वे अंजाम देंगे जब चुनाव जीतने के बाद नगर निगम में उनका बोर्ड बनेगा। लेकिन इस घोषणा पत्र को जारी करने के दौरान मीडिया से बात करते हुए जितेंद्र तिवारी ने आशंका जताई कि चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने धांधली करने का प्लान तैयार किया है। यही वजह है कि वे सभी 106 वार्डों में अभी से जीत के दावे कर रहे हैं। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, बजाज ऑटोमूवर्स, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, अभिनव गिनी हाउस।